ये तीन लाइन दे रखी है आपको। साइन थीटा, साइन 3 थीटा इंटू में एक्स प्लस में ए वाई प्लस में बी इक्वल टू जीरो, कॉस 2 थीटा इंटू में एक्स प्लस में सी वाई प्लस में डी इक्वल टू जीरो, एंड 2x प्लस में a प्लस 2c इंटू वाई प्लस में b प्लस 2d इक्वल टू जीरो आर कॉन्ग्रुएंट, then find the most general value of theta. Find the most general value of theta. आपको जनरल वैल्यू बतानी थीटा की। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है, देखो कर सकते हो क्या? ठीक है। हाँ जी। अच्छा देखो अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक, देखो जरा मैं क्या करना चाहता हूँ। अपने इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो पहले साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे रह जाएगा ए सी, ए प्लस में 2c, और यहाँ रहेगा बी डी, बी प्लस में 2d इक्वल टू जीरो। अपने को यही करना, यस और नो? ठीक है, अगर अपने को यही करना है तो अपने इसमें देख सकते हैं। देखो ये a प्लस में 2c, अगर मैं इसको a प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो ये जीरो बनेगा या नहीं बनेगा बता दो। ठीक है, वही बात यहाँ पे हो जाएगी। b प्लस में 2d जैसे माइनस करेंगे तो अपने एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, r3 गोज टू r2 माइनस में r1 प्लस में डबल ऑफ r2। ठीक है निकिता? निकिता आप बताएं बेटा। ठीक है, ओके। तो ये अपने पास इसका डबल करके इसे माइनस कर लेते हैं। तो आप सिर्फ पहले एलिमेंट पे ध्यान दें, पहली रो वैसी की वैसी है, ये वैसे का वैसी, ये वैसे का वैसी, और ये cos 2 थीटा, ये c और ये d, यहाँ तक बिल्कुल वैसे। अब इन दोनों को ऐड करके इसका डबल कर देना है, तो अपने यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में साइन 3 थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, और ये भाई साहब जीरो और ये भी जीरो। अब इसको अपने इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, सिर्फ इस एलिमेंट के। तो एक छोटू डिटर्मिनेंट यहाँ पे ये वाला काम भी ले लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ भी इस एलिमेंट के अलोंग एक ये छोटू डिटर्मिनेंट ये बनेगा, यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये अपने यहाँ पे देख लेते हैं, 2 माइनस में साइन 3 थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा ये छोटू डिटर्मिनेंट दिस इनटू दिस, तो अपने यहाँ पे कर लेते हैं एडी माइनस में बीसी इक्वल टू जीरो, यही चल रहा है अपने पास। ठीक है, अब ये तो वो चीख चीख के बोल रहे हैं सर कि एडी बीसी के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भाई साहब जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। समझ में आई ना बात? ये तो उसने पहले से कंडीशन दे रखी है अपने सामने, अपने आप कंडीशन चल के आ रही। तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं। सर अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो, थीटा की वैल्यू बताना चाहते हैं मेरे को, तो अपने सबको सिंगल एंगल में कर लेते हैं, एक 3 टाइम्स है एक 2 टाइम्स है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? बोल दो। है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया सुंदर अंदाज में अपने बारे में। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में कोस 2 थीटा की सिर्फ साइन के अंदर आइडेंटिटी लगाएं, क्योंकि सारा क्वेश्चन साइन में बन जाए। तो सिर्फ साइन के अंदर लगाते तो 1 माइनस में 2। ठीक है, अच्छा
अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस में 3 साइन प्लस में 4 साइन क्यूब माइनस में 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर, ये 2 से 2 अपने घर चला, इन दोनों, ठीक है रुको, ये प्लस का 4 साइन, ये तो कटी गया, तो इसमें पूरी इक्वेशन में साइन कॉमन आ गया और यहां बच गया 4 साइन स्क्वायर, यहां बचा प्लस में 4 साइन और यहां बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक एक चीज तो अपने पास यहाँ पे होगी, साइन थीटा 0 है। अच्छा, साइन थीटा 0 देन थीटा बिकम n पाई, यस और नो? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो 4 साइन स्क्वायर प्लस में 6 साइन माइनस में 2 साइन, ये लिखेंगे, फैक्टर दिखा लेते हैं आपको एक बार। ठीक है, यहां से अपने कॉमन आएगा क्या भी, 2 साइन कॉमन आ गया और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया और यहाँ पे जैसे 2 साइन कॉमन है, 2 साइन प्लस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 3/2। अच्छा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ बेटा, कोई भी दोनों में से कोई मर्जी बता दो। ठीक है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 5/6, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और यहाँ से ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है, 3/2, ठीक है ना, ये तो नॉट पॉसिबल है, केस ही पॉसिबल नहीं है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, आ गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा आप, नोट करोगे, चल नोट कर लूं। सही है क्या बेटा, विजिबिलिटी वगैरह इसके ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, निकिता जूम पे ज्यादा बढ़िया या इस पे ज्यादा बढ़िया? जूम पे ज्यादा बढ़िया या इसके ऊपर ज्यादा बढ़िया? इस पे बढ़िया है ना, मेरे को बढ़िया लगी बेटा ये एप्लीकेशन, हमारे वो अपने जो माइक्रोसॉफ्ट टीम वाली नहीं चलती ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल वैसी सी है लगभग, कोई कोई ज्यादा फर्क तो है ही लगा मेरे को इसमें। हो गया बेटा, निकिता बताएं आप। ठीक, तो आगे कंसेप्ट लिख लीजिए थोड़ा सा, फैमिली ऑफ लाइफ, फैमिली ऑफ लाइफ, छोटा सा कंसेप्ट है, हैशटैग लगा लो इस, फैमिली ऑफ लाइन दो प्रकार की होती है, पहली कॉन्ग्रुएंट लाइन और दूसरी होती है फैमिली ऑफ लाइंस, छोटी सी हेडिंग है बेटा, फैमिली ऑफ लाइंस, बस इतना ही लिखना है उसके अंदर, एक तो कॉन्ग्रुएंट लाइन की फैमिली होती है और एक हमारे पास क्या होती है, पैरेलल लाइन की फैमिली होती है। अब अपने को अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहाँ पे होंगी, वो अपने को पॉइंट बताना, फैमिली के अंदर अपने देखो जैसे इसको समझ लेते हैं, देखो पैरेलल लाइन के अंदर तो कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर बता देते हैं,
कोई एक अपने कोई लाइन बनाते हैं ऐसे अंदर खींच देते हैं, सारी की सारी लाइनें कैसी पैरेलल लाइन, ठीक है, ऐसी कुछ ना कुछ रहेंगी। तो ये सबकी इनकी फैमिली, इसके अंदर आपको पता है स्लोप तो सेम रहती है, इसके अंदर क्या होती है स्लोप सबकी सेम है, ठीक है। और सिर्फ अगर मैं ऐसे कोई इक्वेशन देता हूँ ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, तो इसमें कौन वेरी करता है, सिर्फ सी वेरी करता है, यस और नो, ठीक है ना। इनकी फैमिली के अंदर ये सब कुछ एक जैसा रहेगा, सिर्फ सी वेरी करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट के अंदर। सर कॉन्ग्रुएंट कुछ ऐसी होती है जैसे कोई ये 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 ऐसे, यानी कि ये सारी की सारी इस पॉइंट पे क्या है कॉन्ग्रुएंट, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास होती है, फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। बात समझ में आई कुछ, हालांकि मैंने आपको दूसरे बैच में इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है इस कंसेप्ट का, ठीक है। इस कंसेप्ट में क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपको पैरेलल पे, फिर भी अपने देख लेते हैं कि आईआईटी कैसे पूछती है, ठीक है ना। वो बस वही है कि कान पकड़ेगी अपना, इधर से घुमा के इधर से पकड़ लेगी, बस इतना ही। वहां पे डायरेक्ट पूछते हैं, इसकी फोटो बना लो आप, बनाइए। सर्कल, इसके बाद उससे पहले बीच में एक चलेगा वो अपने पास, पेयर ऑफ लाइंस, जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो वो आईआईटी का काफी अच्छा टॉपिक है, वैसे डायरेक्ट नहीं है सिलेबस के अंदर, पर इनडायरेक्ट बहुत कुछ है उससे, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अपने जो जो दोनों का पढ़ेंगे, दोनों के प्रोडक्ट से जो लाइन बनती है, आपको याद होगा मैंने एक इक्वेशन बनाई थी आपके सामने क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर, ये लिखा था ना ए एक्स स्क्र प्लस में टू एच एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्र प्लस में टू जी एक्स प्लस में टू एफ वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब इसके बारे में अपने पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली तो इतने पे आता है क्वेश्चन, इतने पेयर पे, ये इसकी बातें मैंने बाद में सारी करेंगे, ये प्योरली 2 डिग्री टर्म है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर ये वाला कंसेप्ट देख ले, ताकि आपको मदद मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा रहता है क्वाड्रेटिक में, टाइम निकाल के आप जब मर्जी इसको पढ़ लें, इस वाले कंसेप्ट को जो भी अपने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ाया हुआ मैंने आपको। हाँ हटा दो इसको बेटा। निकिता आपके घर के आसपास ये बहुत लोग घूम रहे हैं बाहर, तो क्या बात है, लॉकडाउन लगा हुआ नहीं है क्या इसी में, तो फिर आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, चलिए लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए अब, इसका क्वेश्चन करवाता, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर आपको, उसके बाद आपको करना है। देखिए, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन x माइनस वन प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जी, फाइंड द पॉइंट through which the line x minus 1 plus lambda y equals to 0 always passes, always passes through, ऐसे लिखना उसके बाद में, where lambda it belongs to real number, ये where ए उल्टा है ऐसे वाला, ठीक है ना, where lambda belongs to real number। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, अभी अपने पहले इस पे बात कर लें इसके अंदर। अच्छा, क्या पूछना है बेटा इसमें, जीपी में या एपी में? हाँ जीपी में होता है, ये था एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, यहाँ पे आर लेस देन वन रहे, ठीक है। चलिए अपन इस कंसेप्ट पे आते हैं,
इसके अंदर देखिए आपको ये कह रहा है कि ऐसा एक फिक्स्ड पॉइंट बताओ। तो मैंने कहा सर फिक्स्ड पॉइंट बताना है जिसके लाइन पास हो रही है। तो मैं पहले तो आपको ना पूरा लॉजिक बता देता हूँ, फिर और चीज बता दूंगा क्या चीज करनी होती है। ठीक है, तो अपनी ना एक पॉइंट फिक्स से पास होती है। अब जैसे मैंने ये एक इक्वेशन लिखी y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये जैसी मैंने लिखी आपके पास में, तो आपको यहाँ से बिल्कुल आराम से देख के पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये एक फिक्स पॉइंट है x1 y1 जिससे क्या हो रही है, ये पास हो। यस और नो? ठीक है, तो अपने इससे बात करते हैं। अब इसके जैसा सा इसको बनाते हैं। सर आप इसको ऐसा लिख लें, लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस में एक्स माइनस में, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं बता दूं जरा। ये इधर गया, पूरा का पूरा उठा के मैंने माइनस बार लगा दिया, इस कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y इक्वल टू माइनस वन अपॉन लेम्डा एक्स माइनस वन। ठीक है, अब मैं इसको बड़े आराम से देख सकता हूँ, इसको इस लाइन से कंपेयर कर सकते हैं आप। तो यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास, कितना? ये तो स्लोप की जगह बैठा है। ठीक है, नहीं नहीं, 1,0 बेटा, 1,0। यहाँ से ये पॉइंट फिक्स आ गया अपने पास। कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन? 1,0 से। लेकिन इसमें प्रोसीजर में थोड़ा सोचना पड़ा अपने। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वो सुनो। वो कहता है लेमडा की वैल्यू ऐसी रखो, कुछ मर्जी रखो, बस ये जीरो आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, लेमडा कुछ मर्जी लेके, ये इक्वेशन का जो आंसर है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आंसर तो जीरो ही आएगा। तो आपको अगर इसको जीरो चाहिए तो आप एक काम करो, इस पूरे को जीरो कर दो और लेमडा के कोफिशिएंट को जीरो कर दो। इट मींस अगर आप इसको जीरो करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। और इधर से y इक्वल टू कितना आएगा? जीरो। यानी कि पॉइंट आएगा 1, कहानी खत्म। अब लेमडा कुछ मर्जी रख लो, इसका आंसर हमेशा ही क्या आना है? जीरो ही आना है। रखे रखो हमारे बिना, कुछ मर्जी लेके घूमते रहो लेमडा को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन के ऊपर। ये हमेशा ही आंसर क्या दे देगी? जीरो दे देगी। यानी कि इस पॉइंट पे जाके ये क्या होगी? फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। यहाँ से मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, यहाँ से इस बात को मैंने बता दी। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये देख लो, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, बस आपको एक कांस्टेंट ढूंढना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए दोनों कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से मैंने इसका ये आंसर निकाला। ठीक है, ये ध्यान रखो। और ये डायरेक्ट, ये अपने ज्यादा प्रेफर करेंगे इसको। ठीक, हालांकि कई बार अगर भूल गए तो अपने इस फॉर्म में लेके क्वेश्चन को कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया भी? देखो यार भाई, इस हिसाब से ये सिचुएशन रही तो मुश्किल लग रही है मेरे को तो। ये तो नहीं लग पाएंगे अगस्त तक भी। अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी चलती रही तो बहुत मुश्किल चांस है। अरे वैक्सीन बच्चों को लगाने के बजाय विदेशों में भेज रहे हैं। हैं? कम से कम बच्चे, ना भैया अपने तो कोई नहीं लगाई। इंद्र देवता ने लगा ली क्या? अब आपने लगवा, आप लोगों ने तो क्या लगवाई होगी, अब देखो आपके लिए तो आई नहीं। हाँ, लिखें, फाइंड द पॉइंट, वही क्वेश्चन सेम ही रिपीट कर लो। ठीक है, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन
लाइन की इक्वेशन ये थी, x माइनस टू प्लस लैम्डा इंटू में y माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज पासेज थ्रू वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ मर्जी होता रहे, लैम्डा से अपने घबराना नहीं, वो जानबूझ के गुमराह करेगा, इंटीजर है, रियल नंबर है, फलाना फलाना है, कुछ मर्जी लेके घूमते रहो। आपको मैंने सिंपल सी कहानी बताई, कौन से पॉइंट से पास हुई बताओ? जादू। 2,1 सिंपल सी कहानी, इसको भी जीरो करो, इसको भी जीरो करो, और इसको भी क्या कर दो, जीरो कर दो। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, देन पॉइंट बिकम 2,1, खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन 2x माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू y प्लस 7 always passes lambda belongs to real। हाँ भाई, कौन से पॉइंट से पास हो रही है? अब देख के यूं लगता है कि क्वेश्चन रुक गया अपना, आंसर नहीं आ पाएगा। आ रहा है क्या आंसर इसका? नहीं, कुछ नहीं करना। ये एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में ये लाइन ही नहीं है नेक्स्ट। क्वेश्चन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन गलत बनता है, लेकिन जानबूझ के देता है इसके ऊपर, वो गेम खेलता है अपने साथ। क्या गेम खेल रहा है वो बता रहा है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, आप इसको ऐसे ही पाएंगे अगले स्टेप। 2x माइनस वाई माइनस 3 लैम्डा माइनस 7, इसको प्लस 7 करके मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अब आप देखिए, मैंने आपको जब शुरू शुरू में फैमिली ऑफ लाइन बताया था, तब मैंने एक चीज बोली थी, अगर ये वेरी करता है तो उसमें को किसका क्वेश्चन होता है? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछ सकते हमसे, आप यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन पूछ सकते हैं, कुछ मर्जी आए, प्लस में के इक्वल टू जीरो, बाढ़ में जाए, हमें नहीं पता ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसमें नीचे नोट में लिख लेना इसके बाद, पहले यहाँ तक कर लें, क्योंकि यहाँ से फिक्स पॉइंट नहीं आएगा, ये पैरेलल लाइन आएंगी, इसके पैरेलल घनी है, जितनी मर्जी आप उठाए, लैम्डा बदलोगे सिर्फ अपने को पैरेलल लाइन का आंसर देगा। नीचे रिमार्क में लिखिए, लिखिए फॉर लाइन ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, फॉर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर वेरी then set of congruent lines, then set of congruent line। अगर ये दोनों वेरी करते हैं तो आपको कॉन्ग्रुएंट लाइन का सेट मिलेगा। और सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए, इफ सी वेरी देन सेट ऑफ पैरेलल। ठीक है भाई, हाँ। अब आपको इसके फैमिली ऑफ लाइन, ये तो चलो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछी, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसमें लिखिए आप टाइप वन, दो टाइप अपने पास, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो टाइप वन लिखो।
टाइप 1 के अंदर आप लिख लीजिए हेडिंग के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the equation of line passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0, passing through the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is L1 plus lambda L2 equals to 0. ये इक्वेशन बनती है L1 plus lambda L2 equals to 0. देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना आपके सामने, दो लाइन का इंटरसेक्शन, ये चल के दो सर्कल का इंटरसेक्शन भी बन सकता है, दो पैराबोला का इंटरसेक्शन बन सकता है, किसी का भी इंटरसेक्शन आपको निकालना हो तो आप चुपके से उसकी ये इक्वेशन लिख दिया करें। L1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, L2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है, तो अपने जो इंटरसेक्शन की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये देख लें आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट आपको बताया, देख लो ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है नहीं हो रही, वो देखो आप लाइन, देखो लैम्डा वेरी करेगा, आप इसको जीरो करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी, इसको जीरो करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी। एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन था, मैंने ये वाली चीज जीरो की थी और फिर मैंने ये वाली चीज जीरो की थी, तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट आ गया था। ये भी तो देखो, ये x1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, इनडायरेक्टली x इक्वल टू 1 एक लाइन ही तो है जो x एक्सिस को कहाँ पे काट के जा रही है, 1 के ऊपर काट के जा रही है। यस और नो, ये वाली वो लाइन है जो x इक्वल टू 1 है, ठीक है, और y इक्वल टू 2 ये रही, y एक्सिस को 2 पे काट के जाने वाली लाइन। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन ये पॉइंट आता है। थोड़ी बात समझ में आएगी कुछ मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन अपने ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने अब तक ऐसा क्वेश्चन चलाया था L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कुछ मर्जी रखो, आप मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट बताना था। आज इन दोनों के इंटरसेक्शन देखो, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको मैंने करवाया हुआ पहले भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपने जैसे कोई इक्वेशन लिखी थी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, पॉइंट निकाल के अपने क्या किया, अपने उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे, जो जल्दी आसान लगेगा वो इससे कर लेंगे, जिसमें अपने को लगेगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल है और बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले अपने काम करना चाहिए, तो अपने वहां पे वैसे कर लेंगे L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो ये अपने पास कोई दो लाइन की इक्वेशन देगा, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताएं। आप यहाँ पे सर्कल ले सकते हैं, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले एक सर्कल की इक्वेशन, दो पैराबोला, उसमें कुछ मर्जी हो सकते हैं, किन्हीं का भी इंटरसेक्शन अपने निकालना हो, उन दोनों से वही चीज कैसे बनेगी, तो वो चीज ऐसे बन जाएगी L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी इसको जीरो की इक्वल करेंगे तो इसको जीरो की इक्वल करेंगे, लैम्डा कुछ मर्जी हो रखे, तो ये एक अपने पास क्या बनेगी, लाइन ही बनेगी। जैसे ये अपने पहले क्वेश्चन की एक फिक्स पॉइंट, ये कंसेप्ट वहां लगाना है जहां पे अपने को ये लगेगा अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं, वहां लगाएंगे अपने ये कंसेप्ट। ठीक है, ठीक। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे बेटा इसके ऊपर, लेकिन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, बेटा आप लोग माइक ऑफ कर दिया करें अपना, ठीक है, बोलने के बाद। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersection of, find equation of line passing through intersection of equation line 3x minus में 4y plus 6 equals to 0 and x plus y plus 2 equals to 0।
इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन बतानी है एंड इसके कुछ सब पार्ट है। पहला पार्ट एंड पहला पार्ट है पैरेलल टू y इक्वल टू जी। पैरेलल टू y इक्वल टू जी। तो कोई बताएगा तो में से कैसे करना चाहिए अपने लिए? पुराना मेथड अपने काम में नहीं थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले करवाया। हाँ बोलो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले सुनो आप कंडीशन कैसे लगाओ वो सुनो, दूसरा पार्ट आप कर लेना, ठीक है। वो पैरेलल टू किसी एक्स एक्सिस वाले के होगा, इसको मैं बता देता हूँ। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। हालांकि लगाने को मैं ये लगा दूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकालूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो ये भी मैं बता दूंगा और ये भी मैं बता देता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7x, 4x 3x, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 प्लस में 6 14 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2। जैसे x की वैल्यू -2 तो y बिकम 0। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया -2, फील करते हैं बात। इन दोनों लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया -2, 0। सर ये -2, 0 कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यस और नो। और आप मांग रहे हैं y इक्वल टू 0 के पैरेलल, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ही, ठीक है। तो इसका मतलब फिर इसकी इक्वेशन तो y इक्वल टू 0 ही होगी, होगी या नहीं होगी? मैं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो आप इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला -2, अब देखो मैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों देखता हूँ। ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, -2, 0 कहाँ होगा? यही तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0। आपको इसी के खुद के ही पैरेलल और इस पॉइंट से पास होना। देखो अगर ये पॉइंट होता ना -2, 1 तो कुछ पॉइंट यहाँ हो, तो -2, 1 मैं यहाँ दिखाता और फिर इसके पैरेलल लाइन ऐसे और पैरेलल लाइन इस ऐसे आती सर, ये तो y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू कितना आ जाती है? 1 होती है नहीं होती? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो गेम खेला वो इसने यही खेल दिया। सर आपने तो मेरे को ये पॉइंट दिया इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? -2, 0। ये तो इसी एक्सिस के ऊपर, इसी एक्सिस के ऊपर बैठा है, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। इसी के पैरेलल मांग रहे हैं तो खुद खुद के पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये उन दोनों लाइंस का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये वो दोनों लाइन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो देख ले। सेकंड पार्ट इसके अंदर रहेगा आपके पास, लिखें पैरेलल टू x इक्वल टू 7। ये बता दो। तो ये तो सॉल्व करिए कि ना, पैरेलल टू x इक्वल टू 7। भाई ये वाला नोट कर रहे हो या ये वाला बताने की कोशिश कर रहे हो? मेरे को बताओ जरा, फिर मैं कुछ करूं। अच्छा नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो पार्ट अलग है बेटा। वो कहता है तब मेरे को, हाँ
तब मेरे को इक्वेशन बताएं किसी लाइन की जो पैरेलल है y ओके और इस पॉइंट से पास हो रही। हाँ ये देखो मेरी बात सुनो, इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा ना अपने को, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बतानी। क्वेश्चन पहले सुन लो, इस पॉइंट से पास होना, ठीक पहले रुक तो जा भाई क्लियर। इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और ऐसी लाइन होनी चाहिए जो पैरेलल हो किसके, x इक्वल टू 7 की। तो ये वाली लाइन रही x इक्वल टू 7, सर इसके पैरेलल तो फिर ये होगी, होगी या नहीं होगी ये वाली लाइन। ये पॉइंट वही है -2, 0। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -2। सिंपल सी कहानी, बताया था ना मैंने, x कोमा t से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। अरे वो इन्हीं दिनों के लिए तो बताया था, y इक्वल टू k और पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू h। भूल गए क्या पुरानी बातें। माइकल क्या बात है, गलती कैसे कर रहे थे। बोल तो सही, माइक पे एक ही बार क्लिक करना होता है, बार बार। ठीक है, ठीक है ना, तो गलती मत करना। ये सेकंड पार्ट, अब थर्ड पे चलें अपने। मैं थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है अपने पास, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। हो गया अभी सेकंड पार्ट। थर्ड को समझे फिर अपने। करें थर्ड पार्ट या कर लोगे। करते हैं, मेरे को बता दो मैं कर देता हूँ। देखो अपने जो क्वेश्चन है वो सुन लो, पहले क्वेश्चन क्या है। वो कहता है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, डिस्टेंस होनी चाहिए ओरिजिन से कितनी, उसकी 5 यूनिट। चलो क्वेश्चन को पहले फील करो। सर आप इन दोनों लाइन से एक ऐसी, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है -2, ऐसी लाइन बताओ। मैंने कहा दुनिया की बहुत सी लाइनें होंगी, अपने ड्रॉ कर लेते। मैंने कहा एक लाइन जैसे मान लो इधर गई, अब एक लाइन इधर गई, फिर एक लाइन इधर गई, फिर एक लाइन इधर आई, ऐसे कोई लाइन होगी। ये रहा वो ओरिजिन है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है किसी पॉइंट से किसी लाइन की, वो तो कोई डिस्टेंस होती नहीं। इस पॉइंट से ये ओरिजिन 0,0, ये अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये वाली उसकी क्या है, हाइपोटेनस। यस और नो। अच्छा अगर ये वाला हाइपोटेनस है, ठीक है ना, और ये हाइपोटेनस रहेगा तो ये डिस्टेंस अपने पास 2 ही है, ये फिर 2 से कम होगी, ये 2 से कम हुई। अच्छा और आगे चल पड़ते हैं, ये इधर चले गए, इसका भी हाइपोटेनस 2 है, ये भी 2 से कम है। ऊपर चल पड़ते हैं, इसका भी हाइपोटेनस 2 है और 2 से कम हुई, ठीक है ना। और इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका भी हाइपोटेनस कितना है, 2 ही है। अब ऐसी एक लाइन मैक्सिमम अपने को ये मिलेगी, ये वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ऐसे परपेंडिकुलर, 2 होगी। इसका मतलब हमें 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। सर इस पॉइंट से पास होने वाली दुनिया की ऐसी कोई भी लाइन नहीं मिलने वाली जो इससे 5 यूनिट दूर होगी, ठीक है ना। ऐसी कोई भी लाइन नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस मांगी है उसने,
और पास इस पॉइंट से होनी चाहिए, इन दोनों के इंटरसेक्शन के पास होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस 2 आ सकती है। मेरी बात सुनो, इस लाइन से इधर जाते ही वो लाइन इधर आ गई, ठीक है, इस लाइन से इधर जाते ही वो लाइन न्यू आ गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली रहेगी, या तो ऐसे ऐसे रहेगी या फिर ऐसे ऐसे रहेगी नीचे को, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस जो रहेगी अपने पास वो 2 से तो कम ही रहनी है। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस 2 जा सकती है, 5 नहीं जा सकती इससे। तो वही ये वाली डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, नोट कर लें। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे लिख दें मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन is 2 unit, then at a distance of 5 unit from origin there has no solution, कोई भी लाइन नहीं। पॉसिबल नहीं है, कोई लाइन नहीं आएगी। 2 यूनिट क्या रहता, तो ये वाली लाइन हो जाती है खड़ी लाइन जो इस पॉइंट से पास है, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस मतलब इतने से एक्स इक्वल टू -2, खत्म, ठीक है। और चलते, चौथा पार्ट लिखे हैं, ये काफी अच्छा पार्ट है चौथा। सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस, situated at maximum distance, ऐसा क्वेश्चन आता है, situated at maximum distance from 2, 3, situated at maximum distance from 2, 3। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछना चाहता है वो सुन लीजिए। वो उसने ये बोला है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गए। चलो पहले बात को फील करते, सर सिर्फ इनका पॉइंट देखना अपनी, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने देखा कि -2, कोई ये पॉइंट हो, ठीक है। और पहले तो एक बार फोटो फील कर लेते हैं, ये -2, और यहाँ पे कहीं रहेगा 2, 3 पॉइंट, ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। ये पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम मांग रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है, आपका कहने का मतलब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को देनी पड़ेगी आपको निकाल के। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंट को मैक्सिमम डिस्टेंस पे कर पाए। मैंने कहा चलो वही देख लेते हैं। अब आप इसको देखो, थोड़ा सा फील करते हैं और -2, 0 और मैं 2, 3 को कुछ यहाँ दिखा, एक सर्कल ऐसा बनाता हूँ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, सर्कल बना रहा हूँ, कारण है इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस करनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस देख लो आप, अगर ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा तो डायमीट्रिकल जो डिस्टेंस रहेगी वही तो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी, यस और नो। ये डिस्टेंस को मैक्सिमम करने का एक ही तरीका है कि अगर सर्कल के डायमीटर पे ये पॉइंट दोनों बैठे तो ही अपने ये डिस्टेंस क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। अदरवाइज तो इधर उधर चला गया तो वो कोड की लेंथ क्या होती है, डायमीटर से छोटी होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस में करना तो पहले इन दोनों को मैं सर्कल के डायमीटर में बिठा देता हूँ, ठीक है। अब आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इससे पास होती है और इस पॉइंट से अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी देखनी है, तो वो भी देख लेते हैं। वो भी अपने क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, डिस्टेंस को मैक्सिमम देख लेते हैं। इससे पास होने वाली लाइन गड़ी होगी सर, एक जैसे मान लो इधर की, एक अपने इधर गई, वही पिछले क्वेश्चन वाला कंसेप्ट सेम ही लगा रहे हैं। ये इधर गई, ये मान लो इधर गई, ठीक है, ऐसी लाइन गई इस पॉइंट से पास होने वाली। अब इससे मैक्सिमम डिस्टेंस भी देखेंगे उसकी, तो ये जो अपने बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, सेमी सर्कल में एंगल
90 बनेगा। ठीक है, तो ये भी एंगल कितना रहेगा 90, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये वाली आएगी, ये वाली तो नहीं आ सकती, ना ये वाली आ सकती। अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको मैक्सिमम भी बताना, उस लाइन से दूर मैक्सिमम हो, तो मैंने कहा फिर एक लाइन में ऐसी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये वाली लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, होगी या नहीं होगी? क्योंकि देखो इसके इधर आते ही सारी लाइन अंदर आ जाएगी, भाई इस लाइन से इधर जाते सारी लाइन फिर अंदर है, इसके इधर जाते सारी लाइन फिर से अंदर है, अगर फिर से अंदर आ रही है। नहीं, मैंने 2,3 और -2,0 से एक मैक्सिमम डिस्टेंस ये देखी इन दोनों पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस भी इनकी मैक्सिमम करनी है, मैंने कर ली मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैंने उस जो लाइन की इक्वेशन बतानी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी कि सबसे दूर कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर इससे आगे एक वाली लाइन हो रहेगी, एक ऐसी लाइन बनेगी जो ये वाली लाइन बनेगी जो इससे सबसे दूर हो सकती है, और तो कोई लाइन हो ही नहीं सकती ना इससे दूर। इसके आगे जाएंगे तो इस पॉइंट से पास नहीं होगी, इस पॉइंट से ऐसे घूमेंगे तो वो अंदर आ जाएगी, इस पॉइंट से आगे जाएंगे। अब कोई ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि सर मैंने यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डाला चाहिए एंगल 90, ऐसा तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? बाकी ये अपने माइकल बना सकता है, वैसे एक बार इसने ट्राइंगल में तीनों एंगल का बनाया था एंगल। ठीक है, तो ये माइकल तेरे लिए अच्छी बात थी, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एंगल 90 रहेगा, ये 90 रहेगा सर, फिर इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, बस अपने को इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, और ये इस पॉइंट से पास हो रही है। अब सुने जरा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो इस लाइन की स्लोप बता दें आपको, ये पॉइंट को मान लेते हैं अपने ए, और ये पॉइंट कोई बी। ठीक है, तो ये ए बी लाइन की स्लोप बता दो मेरे को कितनी आएगी, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगी 3/4, यस और नो? ठीक है, अब तो क्वेश्चन खत्म करना है, बस कर दिया। अब अच्छा, उसकी लाइन स्लोप 3/4, तो इसकी लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस का 4/। ठीक है, और इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, y माइनस में y1, m इंटू में x माइनस में x1, और m की वैल्यू अपने पास माइनस का 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस में 4x माइनस में 8, तो 4x प्लस में 3y प्लस में 8 इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए। बस आपको यहाँ पे मैंने क्या बताना चाहे, सिंपल सा फंडा ध्यान में रखिए, देखो ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वही लाइन आएगी जो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, और टेंजेंट ही आ सकती है अगर ये इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहता है, ये पॉइंट भी तो इससे, क्योंकि ये पॉइंट से भी तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा अगर ये लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहता है, तो पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे यानी कि डायमेट्रिकल अपोजिट। ठीक है, तो आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी होती है, खत्म कर। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही काम हो सकता था, उसके अंदर मैंने आपको 5 यूनिट मांगी थी और ये कंसेप्ट बताया था कि वो पॉइंट ही पॉसिबल नहीं, वही काम मैंने यहाँ किया है। अब डिस्टेंस पॉसिबल होगी तो फिर अपने कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन निकालेंगे, ऐसे कंसेप्ट से ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा या बाउंसर लगी? बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन।
केमिस्ट्री की तो रवि सर को कॉल करना, ठीक है। मैंने रवि सर को बोला हुआ है, मैंने कहा माइकल ज्वाइन हो जाएगा, अगर आप ज्वाइन होते हो अभी कॉल कर लेना थोड़ी देर में, वो क्या कहते हैं देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। बोला हुआ है मैंने उनसे, ऐसी कोई बात नहीं, बोला उन्होंने। उनको ऐप भी मैंने डाउनलोड करवा दी थी। अब उसके बाद में वो कनेक्टिविटी करवानी है, तो वो कनेक्टिविटी अगर वो कर लें तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो फिर वो पहले मेरे से बात कर लें, हम बता दें, ठीक है। क्योंकि देखो उनके अगर अगर उन्होंने ऐप वगैरह कर रखी है सारा कुछ, उनको एक चीज बताना कि सर आपको एक आईडी देखनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। वो आईडी अगर वो देख ले, हाँ, हाँ वो आईडी वो उनसे शेयर करवा लेना, क्योंकि वो एज ए स्टूडेंट तेरे को शेयर हो, मेरे को शेयर कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो उनसे शेयर करवा लेना, बाकी प्रोसीजर मैंने सारा बता दिया था। ये आईडी शेयर करवाना तेरा काम, ठीक है। जैसे आईडी शेयर कर देंगे, उस आईडी से तुम रिक्वेस्ट दे देना। जब तो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, सर को बोलना कि सर राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर टॉप पे नोटिफिकेशन का आइकन बना हुआ है, जो बेल सी बनी होती है ना ऐसे करके, वो बेल बेल वाला आइकन है, उसके ऊपर आपका वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज आज उनको बता देना, वैसे ही वैसे एक्सेप्ट हो जाएंगी सारी की सारी क्लासेस, ठीक है। कल से वो मेरी क्लास, ठीक है। फिर वो निकिता को शेयर कर देंगे, निकिता रिक्वेस्ट भेजेगी तो एक्सेप्ट हो। कैसे? अच्छा, वैसे हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, अपने चार चार ही तो जने हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। हम्म, ठीक है। वैसे आईडी सेम ही रहेगी, आईडी चेंज नहीं होगी अपनी, ठीक है। आईडी वाईडी सेम है, सब कुछ, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या ऐसे कर, ग्रुप तू बना ले, एडमिन एडमिन बन जा, खुद ही हमें बना ले साथ में। अपने सारे एडमिन है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में कौन सा बड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो अपने आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस लॉजिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। टाइप सेकंड लिखें, ठीक है ना। ये पहला टाइप समझ में आ गया ना आपको, कैसे क्वेश्चन आता है। आगे लिखें कन्वर्ज ऑफ टाइप वन, ये जो टाइप सेकंड है ना, कुछ भी नहीं है, टाइप फर्स्ट का कन्वर्ज है, मतलब विलोम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल उल्टा है उसका। इसमें देखें L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, ये जी लिख दें। L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, always passes through the intersection of, always passes through the intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0। ये तो करवाया हुआ मैंने वैसे कंसेप्ट, L1 equals to 0 and L2 equals to 0। कहने का मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखो, आप मेरे को ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो, इनडायरेक्टली वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। पर लेकिन यहाँ पे इक्वेशन दी आ सकती है, क्योंकि L1 एक लाइन की इक्वेशन होती है, एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास दो इक्वेशन होती है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से ये क्या होती है, पास होती है। क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर अपने, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बोलो क्वेश्चन बेटा। ठीक, देखें, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, find the point, find the point through which the line ax plus by plus c equals to 0, find the point through which the line ax plus by plus c equals to 0 always passes through, always passes। देखो पहले अपने इसका कंसेप्ट देखते, क्या कंसेप्ट आपको समझ में आएगा।
सर आप मेरे को इसके अंदर, उसने बोला एबीसी एपी के अंदर पॉइंट बताएं जिससे ये लाइन हमेशा पास हो। तो पहले देख लेते हैं, देख लीजिए आप। एबीसी एपी के अंदर है, इसका मतलब ए प्लस सी इक्वल टू 2b, यस और नो? ठीक है, तो C इक्वल टू 2b माइनस में ए, ऐसा लिख लो इसको। ये C की वैल्यू उठा के यहाँ रख, जैसे यहाँ रखा तो ए एक्स प्लस में बी वाई 2b माइनस में ए इक्वल टू 0। आप इन दोनों में b कॉमन ले लें, इन दोनों में a कॉमन ले लें, तो a इंटू में x माइनस 1, b इंटू में y प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हैं, इस a को डिवाइड में भेज दो, x माइनस 1 प्लस में b बाई ये y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही बन गया, ये एक पहली लाइन प्लस में लैम्डा इंटू ये 0, तो इसको 0 के इक्वल कर दें, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको 0 के इक्वल कर दें, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, तो 1 कॉमा -2। पर मैं कहूंगा कि इसको इतना भी करने की जरूरत, आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये कंडीशन दे रखी, ये इक्वेशन एक तो लाइन की, और एक वो कंडीशन। आप इसमें एक चीज देख लें, a माइनस में 2b प्लस में c इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इस कंडीशन से? लिख सकता हूँ ना? तो मन की आंखें देखो, मन की आंखें क्या कहती हैं, एब्सोल्यूट टर्म दोनों में सेम है, ये सेम है, तो आप x की जगह और y की जगह क्या रखना चाहेंगे ताकि ये कंडीशन बने, बताओ। चीख चीख के बोल रहा है x की जगह 1 रख लो तो ये आ जाएगा, और y की जगह आप -2 रख लो तो ये आ जाएगा। आ गया पॉइंट? ये ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को, ये शॉर्ट ट्रिक है अपना मेथड। आप बस ये चीज ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट टर्म को सेम करना है, ये वाली चीज। ये तो कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, उसके हिसाब से L1 बस में लैम्डा L2 इक्वल टू 0, उसके हिसाब से आंसर आता है। ठीक है, ये आंसर ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा चलो इतना है कि अपने को फील आया कि हमें आता है, पर लेकिन अपने काम में तो ये वाला लेंगे ना, अक्सर अगर इसमें सी आ रहा है इसमें भी सी आ रहा है, सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म को सेम करना ताकि एक्स और वाई की जगह में क्या रखा। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। हो गया भाई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब सीधा क्वेश्चन करना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इफ a प्लस 3b इक्वल टू 5, if a plus 3b equals to 5c, find the fixed point through which the line, find the fixed point through which the line ax plus में by plus c equals to 0। आपको फिक्स पॉइंट बताना है जिससे लाइन पास हो रही। क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म को दोनों में सेम कर देंगे,
पॉइंट आ जाएगा चीखता चिल्लाता आपके सामने। क्या टी बनाओ बेटा, इसको इसको चेंज मत करो, ये तो उसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना अपनी। आप इस कंडीशन के साथ खेल सकते हैं, इसके साथ मत खेलिए। फिर आपका वो 0.5 टाइम्स हो गया ना, दिक्कत हो जाएगी। एब्सोल्यूट टर्म दोनों में सी बना दें। अगर इक्वेशन में 2c दिया तो 2c बनाएंगे, इक्वेशन में क्या दिया वो देखो। आप इसको इधर ले आए ना, ये माइनस का 5c, a प्लस 3b माइनस का 5c इक्वल टू 0। इसको -5 से डिवाइड कर, अब ये दोनों में सेम हो गया, तो पॉइंट आ गया अपने पास हंसता हंसता, माइनस का 1/5 माइनस का 3/5। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ इसको। चलो होमवर्क देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हो गया टाइम तो वैसे है ना अपना। लिख लें आप, इफ ए स्क्र प्लस 9b स्क्र, इफ ए स्क्र प्लस 9b स्क्र इक्वल टू 6ab प्लस में 4c स्क्र, 6ab प्लस में 4c स्क्र, देन ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 passes through one or passes through one or other of which two fixed point, passes through one or other two fixed point। देखो वैसे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी स्क्वेयर है, तो कोई दो कंडीशन आएंगी। ठीक है, कर लोगे क्या इसको, बताओ सही तो मेरे को, मैं उसी हिसाब से या तो आइडिया दूंगा आपको। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, इसको इधर ले आओगी तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्र प्लस में 9b स्क्र माइनस का 6ab इक्वल टू 4c स्क्र। ठीक है, ये बन गया। अब बता दो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर दिया। ये वो कंडीशन है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, देन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस का बीटा। ठीक है, तो a माइनस 3b इक्वल टू 2c एक, और एक बनेगी a माइनस 3b इक्वल टू माइनस का, इसको -2 से डिवाइड कर देना, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा माइनस का 1/2 और 3/2, और इसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 1/2 और माइनस का 3/2। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इससे आगे अपने कल कंटिन्यू करते हैं। अभी आप रवि सर से कांटेक्ट कर लेना बेटा, वैसे मैंने 10:30 का टाइम दिया उनको, अगर वो लगाते हैं 10:30 तक अरेंज हो जाएगी क्लास आपकी। अगर वो कहते हैं कि आज नहीं लगा सकता कल लगा लूंगा, तो आज उनका क्लास का सेटअप जरूर करवा दो। ठीक है माइकल, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कांटेक्ट कर लूंगा उनसे। ठीक है, हाँ तो सेटअप करवा देना। ठीक है, जो भी हो सर के साथ, ठीक है, बता देना जो भी जैसा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज की डेट में सेटअप करवा देना। ठीक है, ताकि मैं उनसे शाम को बात करूँ तो कम से कम बात तो कर पाऊँ। ठीक है, ठीक।